हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। आजकल मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सुनैना जेठानी मैम का उन पर डेली फ्री पीवाईक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सॉल्व करती हूँ। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चंस के नीचे कमेंट सेक्शन होता है। उस कमेंट सेक्शन में मैं अपने उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उस राइटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उसके राइटर से रिलेटेड, और वो वर्क कब पब्लिश किया गया, उस राइटर को कौन कौन से अवार्ड्स मिले, या फिर जो वर्क्स हैं तो उनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में पुट करना, या फिर जो एक ऑप्शन करेक्ट है उसके अलावा 3 ऑप्शंस हैं तो उन वर्क्स को किसने लिखा है और वो कब पब्लिश हुए। मतलब उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड 5-6 चीज़ों को मैं सर्च कर लेती हूँ और वहाँ कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ। क्योंकि मैम ने ही एक बार कहा था कि जब आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उनसे रिलेटेड चीज़ों को सर्च करो और कमेंट डाल दो ताकि आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाए। तो जो भी मेरे टीचर्स हैं, सीनियर हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत टीचर्स हैं। जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर की बात करूँ तो कल्याणी मैम, अपिता मैम, ऐश्वर्यापुरी मैम, लिटरेचर लवर्स पे के.एस. राजवीर सर, साहित्य अकेडमी पे विनीत पांडे सर हैं, और नीरजा मैम हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं और जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। तो वो जो भी टिप्स बोलते हैं, छोटी छोटी बातें बोलते हैं, मैं उनको बड़े ध्यान से सुनती थी और आज भी सुनती हूँ, क्योंकि आज भी जेआरएफ मेरा टारगेट है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जैसे ही हैं। मैं भी आप सबकी स्टेज से, आपके जो इमोशंस आज चल रहे हैं उन सब से मैं भी गो थ्रू हो चुकी हूँ। तो वो जो कमेंट्स आते हैं कि हाउ डिड यू क्लियर, हाउ इट वाज पॉसिबल फॉर मी, सो व्हेनेवर इफ सच डाउट्स कम और एनीबडी वांट्स माय हेल्प, I will like to help everybody in general through my YouTube channel. That was the sole purpose of this YouTube channel, कि मेरी किसी ने हेल्प करी, बहुत लोगों ने मेरी हेल्प करी, तो मुझे भी हेल्प करनी है। मेरा तो नेट क्वालिफाई हो गया है, अब मुझे जो है टारगेट करना है जेआरएफ। तो चलिए अब पॉइंट पे आते हैं, मैं शेयर कर लेती हूँ। देखो, सबसे पहली लाइन मैंने लिखी है कि डाउट्स दैट ट्रबल एवरी कन्फ्यूज्ड एस्पिरेंट को ट्रबल करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू डू, हाउ टू कवर पेपर 1 and 2। सारे डाउट्स चलते हैं, दैट्स नेचुरल, ठीक है। लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट थ्रू माई एक्सपीरियंस। आई वॉज ऑल्सो इन टर्मोइल लाइक यू. I was also very much turmoil, disturbed, confused, what to do, what not, such a wide syllabus, from where to do, which course shall I purchase, which teacher's course shall I purchase, it costs me like this, what to do, and so many things were going, same situation like yours, okay। पहले इसको आप सच मानो, लगभग हर एस्पिरेंट की यही दिक्कतें हैं, बहुत कन्फ्यूजन्स चलते हैं। तो आप इस चीज़ को नेचुरल फीलिंग मानो और एक्सेप्ट करो कि ओके, दिस इज़ नेचुरल, इट हैपन्स विद एवरीबॉडी। सेकेंड थिंग, डोंट वरी, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्ट्रैटेजी बुक्स दैट मे हेल्प यू, ओके। और ये कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, देखो किसी की भी होती है, किसी भी एग्ज़ाम की होती है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मेरे से भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बहुत लोगों की मिल सकती है आपको यूट्यूब पे, तो आप उनकी भी देख लेना, आप उनकी भी फॉलो कर लेना अगर आपको सही लगे तो। अब मैं मेरी बताती हूँ जो मुझे हेल्प करी थी। तो देखिए, मैंने जो है केवीएस मदान बुक ले ली थी पेपर 1 के लिए, और एक पीवाईक्यू बुक ले ली थी पेपर 1 की। और वैसे तो मैं गुलशन अख्तर मैम और बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस देख लेती थी, लेकिन मुझे जनरली जिस टीचर से मैं कनेक्ट कर पाती थी और उनकी वीडियोस मुझे आज भी याद है, और मैं चाहे 3rd अटेम्प्ट दूँ चाहे 4th दूँ नेट का, अगर मैं ना भी पढ़ के जाती हूँ तो मेरे 30 से 35 मार्क्स आ जाते हैं, जिसमें कि मैं DI को बिल्कुल टच भी नहीं करती हूँ। तो वो तलवीर सर को क्रेडिट जाता है स्पेशली, बाकी बहुत टीचर्स को जाते हैं लेकिन स्पेशली तलवीर सर को। तो आप जिस टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हो ना, आप इजीली उनका समझ पा रहे हो, उस टीचर से आप उनकी वीडियोस को आप सुनिए। और जनरली क्या करिए, जैसे आपने सिलेबस तो है ही, आपने केवीएस पेपर 1 मदान सर की बुक ले ली, उसमें वो देख लो कितने सारे टॉपिक्स होंगे। तो मैं क्या करती थी, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लर्नर है, तो मैं उसको डाल देती थी यूट्यूब पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लर्नर फॉर यूजीसी नेट। फिर बहुत सारे टीचर्स आ जाते थे, फिर जिससे मैं कनेक्ट कर पाती थी उनसे सीख लेती थी। और किसी एक टीचर से अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती कि हाँ कंटेंट या मुझे नहीं समझ आया, तो मैं और 2-3 वीडियोस सीख लेती थी, वो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता था वो कंसेप्ट।
नेक्स्ट है तो के पेपर वन तो इस तरह से सोल्व बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आप ये बस 3 चीज़ें कर लीजिए। पेपर वन पे मदान सर KVS मदान की बुक ले लो, PYQ बुक ले लो, और तनवीर सर जो हैं या जो भी टीचर्स आप जिनसे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो उनकी लैंग्वेज को, आप उनसे सीखिए। और जैसे देखिए मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने फ्री यूट्यूब वीडियो से ही सारी हेल्प ली है, तो वो भी सफिशिएंट है। अगर आपको JRF टारगेट है तो आप किसी भी टीचर जो मैं मेंशन कर रही हूँ इनका आप कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। देखिए उसके बाद है पेपर 2 में मैंने ऐश्वर्यापुरी मैम की 5 बुक्स थी, वो मैंने परचेज़ करी थी। लगभग मुझे 550 650 में पड़ी थी पिछले मई में। जैसे मेरा दिसंबर 2023 वाला नेट क्वालिफाई हुआ है तो मैंने मई में ख़रीदी थी। उसके बाद मैंने सबसे स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने सोचा था नेट की प्रिपरेशन करना है, तो मैंने मेरे प्रोफेसर से पूछा था, मैम से। तो मैम ने कह दिया था, मैम ने बता दिया था मुझे कि MH अब्राहम्स ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की बुक होती है, तो वो मैंने ले ली थी। वो भी पढ़ती थी क्योंकि इनिशियली जब मैं साइंस बैकग्राउंड से और इंग्लिश लिटरेचर में शिफ्ट हुई थी तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी, बेसिक टर्म्स भी नहीं पता थे मुझे। तो मैंने MH अब्राहम्स ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की जो बुक है इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। उसके बाद मैंने PYQ की जो बुक है आर गुप्ता की या रिहान की, जो भी आप ले सको, मैंने तो आर गुप्ता मिल रही थी ऑनलाइन तो वो ले ली, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रही। ये नहीं कि उस बुक में जो PYQ दे रखे हैं सब वही सॉल्व कर लिए, उस पर वही करिए, वही वाला अप्रोच फॉलो करिए। विकीपीडिया में सर्च करो, गूगल करो, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस पर नोट डाउन करो, उस पर A4 साइज़ पेपर अटैच करो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करो उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड, वहाँ नोट डाउन करो वहीं की वहीं उसी पेज पे। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, विकीपीडिया, यूट्यूब, गूगल, मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मतलब आप मान के चलिए कि 3 रिवीजन तो करनी है इन बुक्स 5 बुक्स के, या जिस भी कोचिंग सेंटर के आपने बुक लिए हैं, या आप आपके MA का ही अगर सिलेबस कर रहे हो, लेकिन उससे रिवीजन करनी पड़ेगी 2 या 3 रिवीजन कम से कम। उसके बाद आप वीडियोस देखिए किसी भी टीचर पे, बस उस राइटर का नाम डाल दो कि जैसे कि जॉन कीट्स फॉर UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर, और फिर वो आ जाएगा। तो फिर बहुत सारे टीचर्स ने वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप उनको रेफ़र करिए, विकीपीडिया का पेज अच्छे से देखिए, और तो इस वजह से आप कर सकते हो। उसके अलावा जो है आप जितने आप PYQ सॉल्व करोगे ना, जैसे आप किसी भी बुक से या वेबसाइट से, तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले सालों में उस राइटर के किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। तो उस हिसाब से फिर आप पढ़ोगे उस राइटर को, कितना डेप्थ में पढ़ना है कि उनका ये वर्क जो है वो इतनी डीपली, जैसे कि सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट है, तो आप देखोगे कि कितने क्वेश्चंस इसमें से बन रहे हैं। आप देखोगे आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे 15-20 सालों के, आपको पता चलेगा रूल एंड बात से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप रूल एंड बात को बहुत अच्छे से करोगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमें पता चलता है। शुरू में मैं भी सोचती थी कैसे पता करूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, कोई टीचर कह दे कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं पढ़ लूँ। अब मुझे पता चल गया कि टीचर्स कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं करते। टीचर्स किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी न किसी एग्ज़ाम में, और वो जो किसी न किसी एग्ज़ाम में वो जो कॉन्सेप्ट है या फिर वो जो राइटर है उसका वो वर्क में से बार क्वेश्चंस बने हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़्यादा बार बने हुए हैं उस वर्क से या उस राइटर से, इसलिए टीचर उसको उतना इम्पोर्टेंट बता देते हैं एम्फसाइज़ करके। यही तरीका है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब तक आप 15-20 सालों के क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, जो कि बहुत टीडियस टास्क है, बहुत बोरिंग टास्क है, बट वो जो उसको कर लेता है तो वो सक्सेस उसको मिल जाती है। जैसे कि करेला खाना, आंवला खाना, ये सब खाना किसी को हेल्दी नहीं लगता, लेकिन वही ये जो खाता है तो भाई बेनिफिशियल होता है। उसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे नहीं लगते, बट सॉल्व कर लिया तो काफ़ी आइडिया मिल जाता है। मतलब जाके किसी से पूछने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि बता दो क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको कहीं पर भी किसी भी फील्ड में आपको कामयाबी चाहिए, हार्ड वर्क ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको पेपर 1 और 2 के भी। और अगर ज़्यादा भी नहीं करना, ज़्यादा ही लेज़ी हो, नहीं मन कर रहा है, सिर्फ नेट ही निकालना है, तो फिर जो पिछले 3-4 सालों के कर लो। जैसे मतलब 2024 का दोगे आप, 2023 की कर लो। 23 में 3 बार हुए थे UGC नेट का एग्ज़ाम, और 23 के बाद 22 में कर लो, और फिर 21 का कर लो। और ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप 2018 से लेकर 2023 तक कर लोगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
देखिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा जो कि हमें PYQ से पता लगेगा, और कंसिस्टेंसी आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा। देखिए ऑब्स्टिकल्स सबकी लाइफ में आते हैं, मेरे भी लाइफ में अपने ऑब्स्टिकल्स रहे होंगे, सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन उन ऑब्स्टिकल्स के बावजूद, जैसे एक दिन हारे, बहुत दुखी हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, 2 दिन रेस्ट कर लो, अगले दिन कितना भी परेशान है आपको दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, चाहे आप 1 घंटा या 2 घंटा ही क्यों ना पढ़ते हो दिन का। तो वो कंसिस्टेंसी आपको लानी पड़ेगी बजाय ऑल द ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ, एंड प्लीज़ ट्राई टू फॉलो इट, and I hope you will definitely get success through my experience and strategy. And if there is any doubt, feel free to ask in the comment section. I'll try to answer it whenever I get free. And these days I saw Sunana Jethani ma'am's free PYQ questions every day from her Telegram channel. Though I think of buying her course also, but I'm not able to maintain that consistency in studies because of time crunch, because I'm married and have multiple responsibilities. And moreover, there is one good news, and I have joined a private college nearby. There I have started teaching, so I have my responsibility has increased more. I have to prepare for my students also, and you're also my students and friends, whatever you consider. So so that is why that consistency I'm not able to build. बट कहते हैं ना कि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी की जो स्ट्रैटेजी वीडियो हो गई और मैंने अगर वो फॉलो कर ली तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, ऐसा मैंने महसूस करा है। तो अगर मान लो मेरी ही स्ट्रैटेजी वीडियो किसी एक को भी काम आ जाती है तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगी, और मैं बहुत थैंकफुल होंगी गॉड की कि किसी की तो मेरी स्ट्रैटेजी काम आई। उसके बाद देखिए तो वहीं पे कोई ना कोई फ्रेंड्स में से कनेक्ट हो जाते हैं, वो जब मैं कमेंट करती हूँ ना उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनको लगता है मैम को बहुत नॉलेज है। मैम नॉलेज कुछ नहीं है, नॉलेज ऐसे है कि धीरे धीरे लेते जा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, तो बस नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नॉलेज तो कोई ऐसी बड़ी तोप नहीं है कि मैंने कोई गोली खा ली और मेरे को नॉलेज आ गई। तो धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, डेली बेसिस पे सीखते जा रहे हैं, लगभग 2.5-3 साल से पढ़ रहे हैं। एस्टेट PGT क्वालिफाई कर लिया है, हरियाणा का लेक्चरशिप का एग्ज़ाम, और सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 PRT और TGT क्वालिफाई कर लिए हैं, नेट क्वालिफाई कर लिया है। ये कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट्स इस मेहनत से, कंसिस्टेंसी से 2-2.5 साल लगे रहे हैं तो मिल पाई है। भगवान का आशीर्वाद है जो इस काबिल हूँ आज की अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरे सारे ऑनेस्ट ओपिनियंस थे, एंड यू नीड टू इम्प्लीमेंट नाउ। इम्प्लीमेंटेशन सबसे टफ़ पार्ट होता है। मैं बहुत बार ऐसा करती थी कि मैं वीडियोस बहुत देख लेती थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती थी, और फिर मुझे इतना गिल्टी फील होता था खुद पे ही कि मैं इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रही। फिर एक स्टेज ऐसा आया था कि मैंने ना एक कैलेंडर पे ही मार्क कर लेती थी कि आज 3 to 4 आवर्स ऑफ स्टडी, और उस पर एक हैप्पी फेस बना देती थी। कुछ ऐसे भी फेस आए जब मैंने डायरी राइटिंग भी करी कुछ महीनों तक, तो मैं डायरी पे डेली नोट डाउन करती थी कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ा, ये टॉपिक्स कवर करा, और जिस दिन नहीं पढ़ाई हो पाती थी, कोई गेस्ट आ गया, किसी कोई और सर्कमस्टेंस रहा, उस दिन थोड़ा सा सैड फेस बना के, और फिर नेक्स्ट डे फिर यही होता था कि किसी तरह बस वो हैप्पी फेस बनते जाए। और किस बेसिस पे, ये नहीं कि दिन को स्पेशल रहा, इस बेसिस पे कि आज मैं एटलीस्ट 1, 2 या 3 या 4 आवर्स पढ़ पाई। तो देखिए जब आप जो स्मॉल चेंजेस आप लेके आते हैं आपकी पर्सनैलिटी में, आपके रूटीन में, तो एक बड़ी सक्सेस आके आपको दिखती है। बस यही सिंपल टिप्स हैं, इसके अलावा कुछ भी ऐसा तोप नहीं है जो मैं बता सकूं कि जिससे नेट क्वालिफाई हो सकता है या JRF क्वालिफाई हो सकता है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी, 3 चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।